डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता। मैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हूँ, गांधी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और भोपाल में पिछले 25 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ माई प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ वो है कार्डियोलॉजी, डायबिटीज एंड क्रिटिकल केयर के। हार्ट फेलियर जो है, इसमें हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। ये पंपिंग एक्शन हार्ट का जो कम होता है, इसकी वजह है कि हार्ट का जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। इसका वीक होने का कारण अलग अलग है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी हो, किसी को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो। ये अलग अलग टाइप के बीमारियां होती है जो हार्ट की होती है। कुछ कंजेनाइटल डिजीजेस भी रहती है हार्ट की, जिसमें कि हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। हार्ट का पंपिंग एक्शन कम होने की वजह से पेशेंट जो फील करता है वो है कि थोड़ी दूर चलने में उसका सांस फूलता है, सीढ़ी में चढ़े तो सांस फूलने लगता है, पाँव में सूजन आने लगती है और कभी कभी छाती में भारीपन और घबराहट होने लगती है। ऐसे में उसे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हार्ट फेलियर जो है इंडिया में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आज के दिन में 2% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन जो हार्ट इंडिया का है, उनको हार्ट फेलियर की बीमारी। अब आप जानना चाहेंगे कि हार्ट फेलियर किन लोगों को होगा। हार्ट फेलियर उन लोगों को होता है जो लोग अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते। ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन है इंडिया में, लेकिन क्योंकि ये कोई सिम्टम नहीं देता, इसलिए पेशेंट इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। इस वजह से वो अपने ब्लड प्रेशर की गोली टाइम पे नहीं खाता है और ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट में हार्ट को पंप करने से उसका हार्ट का मसल धीरे धीरे वीक होने लगता है और पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाता है। नॉर्मल हार्ट का जो पंपिंग एक्शन रहता है वो अराउंड 65% और मोर रहता है। ये धीरे धीरे कम होने लगता है और जैसे जैसे इसका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से नीचे हो जाता है तो पेशेंट को तकलीफ होना शुरू हो जाती है, जैसे कि सांस फूलना, पाँव में सूजन आना। ये पहला रीजन ये रहा कि जिन लोग अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखते। इसी तरीके से जो लोग डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखते उनको भी कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। जो लोग एक्सेसिव इंडल्ज रहते हैं स्मोकिंग या अल्कोहल में, उन लोगों को भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि पेशेंट को ये तकलीफ हुई और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने सिंपल सी कुछ जांचें करता है, जैसे कि हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करवा लेते हैं या ब्लड टेस्ट करा लिया, बीएनपी लेवल देख लिया, इससे कि हमने उसको प्रूव कर दिया कि ये पेशेंट जो है ये हार्ट फेलियर का है। अब ये हार्ट फेलियर के पेशेंट को बहुत ही ज्यादा अपना ख्याल रखना जरूरी है। इसमें उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जो उसके डेली की रहन सहन की क्रिया है वो डॉक्टर ने समझाया जाएगा। कभी भी ओवर एक्सर्शन ना कर ले, ज्यादा मेहनत ना कर ले। अपने खाने भोजन में नमक की मात्रा को कम रखें। नॉर्मल में अपन करीब 10 ग्राम नमक तक ले लेते हैं, तो इन्हें अपना नमक की मात्रा 3 से 5 ग्राम के अंदर संतुलित रखना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं, आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आ गए हैं हार्ट फेलियर के लिए, वो मेडिसिन उन्हें रेगुलर लेना पड़ेगा। जो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि हार्ट फेलियर का पेशेंट आया और मैंने मेडिसिन दिया और जहां उसका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ा, उसके पाँव की सूजन चली गई और उसको कंफर्टेबल महसूस होने लगा, तो वो धीरे धीरे अपनी दवाइयां कम करने लगता है और दोबारा वो हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो जब तक डॉक्टर आपका मेडिसिन को कम ना करे, तब तक आपको लाइफ टाइम मानिए हार्ट फेलियर के मेडिसिन को रेगुलर लेते रहना पड़ेगा। जो पेशेंट्स को हार्ट फेलियर है, उन्हें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हार्ट फेलियर होता क्या है, हार्ट का मसल्स कैसा होता है, वो मसल्स किस तरीके से वीक हो जाता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस चीज को उन्हें अवॉइड करना है, कभी ओवर एक्सर्शन ना कर ले। जैसे मानिए पिछले महीने मैंने एक मरीज खो दिया, वो स्कूटर में जा रहा था, उसका स्कूटर पंचर हो गया, उसको अपने स्कूटर को वहीं छोड़ के आ जाना चाहिए था। इसकी जगह उसने क्या किया, उसको ढकेलते ढकेलते पंचर की दुकान तक लेके गया एंड एट द शॉप ऑफ ही डाइड बिकॉज ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट को क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये अपने डॉक्टर से समझना बहुत जरूरी है। उनके खान पान का रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल के जो मॉडिफिकेशन है वो जरूरी है
और मेडिसिन को बिल्कुल इम्पोर्टेंटली लेते रहे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मेडिसिन आ गए और आजकल हार्ट फेलियर को हम लोग इतने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, वो बनना। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका कारण ढूंढे कि हार्ट इनका वीक क्यों हुआ था। सपोजिंग पेशेंट को इश्केमिक कार्डियोमायोपैथी है तो उसका इश्केमिया दूर कर दिया जाए, पेशेंट को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है तो कोएंजाइम से, और इतना बढ़िया ड्रग आ गया वल्सार्टन सेक्यूबिट्री, ये है मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट फेलियर के लिए। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की अलग मेडिसिन है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की अलग मेडिसिन है। तो हार्ट स्ट्रॉन्ग करने का जो तरीका है वो टेलर मेड तरीका है, जो कि हर पेशेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा और उसको वो चीज को फॉलो करना है, उससे उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो बहुत इजीली विदाउट हॉस्पिटलाइज होकर अपनी आगे की जिंदगी को जी पाएगा। मेरा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप एक गंभीर हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसको सीरियसली लें, और हार्ट का पंपिंग एक्शन कितना बढ़ रहा है, आप हो सकता है जब पहली बार डॉक्टर के पास गए हो तब आपका हार्ट का पंपिंग एक्शन 18% रहा है, धीरे धीरे डॉक्टर ने मेडिकेशन देकर उसको 45% 50% तक पहुंचा दिया। तो इसका रेगुलर फॉलो अप होना डॉक्टर के पास जरूरी है। मंथली आपको विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास, एंड 6 मंथली और ईयरली आपको अपना इकोकार्डियोग्राफी करा के उसको देखना चाहिए कि मेरा हार्ट अब नॉर्मल हो गया है कि नहीं।